हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके मैथ्स में। दोस्तों, आज वाली क्लास में हम लोग रीजनिंग का क्लास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बैंक, रेलवे, एसएससी एंड अदर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिहार पुलिस हो गया, एसआई हो गया, ये सब में आपको पूछा जाता है। तो दोस्तों, रीजनिंग में चैप्टर आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, जी हाँ दोस्तों, हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। मतलब आप एक दूसरे के ब्लड से कैसे रिलेटिव है उसके बारे में अभी हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे। दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाए हैं एकदम। अगर आप नहीं सीखे तो पढ़ना बेकार है दोस्तों, क्योंकि एकदम जीरो से बताया हूं। जो अगर एक जो बुर्बक बच्चा हो, जो कभी नहीं पढ़ता हो, वो भी सीख जाएगा, वो भी चाहेगा बनाना। तो दोस्तों, आप घर में जो सब रिलेटिव वर्ड यूज करते हैं वही वर्ड यहां भी आपको इस्तेमाल करना है। और रीजनिंग तो यू बनेगा यू, जितना भी रिश्तेदार वाला क्वेश्चन आपको आएगा। तो दोस्तों, ब्लड एंड रिलेशन चैप्टर में हम आपको शुरू किए हैं। जो सबसे पहले पीढ़ी दर पीढ़ी, दो पीढ़ी से ऊपर, आपके दो पीढ़ी से ऊपर तक और दो पीढ़ी नीचे तक और समान पीढ़ी तक ही क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो इसीलिए मैं वो चीज को बता रहा हूं आपको। आप बस गौर से किधर कोना में जाके बैठ जाइए, कॉपी कलम ले लीजिए और मैं बोलता हूं वो सुनिए और अस्थिर से नोट कीजिए, फिर उसको पढ़ लीजिएगा। देखिएगा एक भी रिलेशन दोस्तों आपसे नहीं गड़बड़ाने वाला है। तो दोस्तों, यहां दो पीढ़ी ऊपर के संबंध, तो दो पीढ़ी, हमसे दो पीढ़ी ऊपर कौन हो सकते हैं? तो हमारे दादाजी हो सकते हैं, पितामह भी उनको बोलते हैं। कहते पितामह मतलब पिता के पिताजी, हमारे पिता के पिताजी हमारे दादाजी मतलब पितामह। तो पिता, दादा, पिताजी या के पिता पितामह बोलिए या दादा बोलिए, दादी, नाना, नानी, ये आपके दो पीढ़ी ऊपर के संबंध हो गया। मतलब आपके संबंध से ऊपर दो संबंध है, वो पीढ़ी ऊपर दादा, दादी, नाना, नानी, ध्यान में रखेंगे। फिर है एक पीढ़ी ऊपर के संबंध। अब एक पीढ़ी ऊपर था, हमसे एक पीढ़ी ऊपर कौन है? मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरे चाचा जी, मेरी चाची जी, मेरे फुआ, मेरी फूफू। नहीं तो देखिए, दो पीढ़ी ऊपर के संबंध, पिता, माँ, चाचा, चाची, मामा, मामी, बुआ, फुआ, ससुर, सास, नहीं बुआ, और ये फूफा है। नहीं तो फूफा है, बुआ जी है, हमारे ससुर जी। जब आप लोग को भी शादी होगा तो जाएंगे, तो वो जो ससुर जी होंगे आपसे एक पीढ़ी ऊपर है। सास जी, उसके बाद आपके पिताजी, माताजी, चाचा, चाची, मामा, मामी, जिसको मामू भी आप लोग बोलते हैं, नहीं तो वो सब हमसे एक पीढ़ी ऊपर है दोस्तों। अब है समान पीढ़ी के संबंध, हमारे समतुल्य में कौन है? तो हमारे समतुल्य में कौन होगा? मेरे भाई साहब, मेरी बहन। नहीं तो भाई, बहन, पति, पत्नी। शादी होगा तो आप पति बनेंगे ना, आएंगी वो पत्नी ही होगी ना। तो हमारे समान पीढ़ी के वो है। तो भाई, बहन, पति, पत्नी, भाभी, बहनोई। बहनोई कौन होता है? जो जिनको आप लोग जीजा जी बोलते हैं, नहीं बहन का पति। उसके बाद ननद, ननदोई। कजन, कजन कौन होता है? तो कजन का मतलब हुआ चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई एवं बहन। चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई बहन जो होगा उनको कजन भी बोला जाता है दोस्तों। गोतनी, देवरानी, जेठानी, ये सब हमारे संबंध जो हुआ वह समान संबंध हुआ, हमारे उम्र के संबंध हुआ। नहीं तो समान पीढ़ी क्या हुआ? अब देखिए, एक पीढ़ी नीचे के संबंध। दोस्तों, हम लोग एक पीढ़ी दो पीढ़ी ऊपर समान पीढ़ी पर है, अब एक पीढ़ी दो पीढ़ी नीचे के संबंध देखेंगे। तो एक पीढ़ी नीचे के संबंध है पुत्र, पुत्री, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, पुत्र वधु, दामाद। पुत्र वधु मतलब समझते हैं ना, पुत्र का वधु मतलब पुतोह। ये सब क्या हो गया? एक पीढ़ी नीचे, हमसे नीचे हुआ। अब दो पीढ़ी नीचे के संबंध, दो पीढ़ी नीचे कौन होगा? पौत्र, पौत्री, नाती, नतनी। पौत्र मतलब बेटा का बेटा, तो मेरा पोता। पौत्री मतलब मेरे बेटा का बेटी, मतलब मेरी पोती। नहीं तो हम लोग पौत्र, पौत्री, पोता, पोती गांव घर में बोलते हैं। नाती, नतनी अपने बेटी के बेटा बेटी, नाती, नतनी कहलाएगा। ये दो पीढ़ी हमसे नीचे हो गए। ठीक है दोस्त, अब चलिए, दो पीढ़ी नीचे के संबंध में तो ये आया। अब भाई बहन को किसको बोलते हैं, उससे क्या संबंध है ये देखते हैं दोस्तों। तो भाई बहन का मतलब हुआ एक माता पिता के दो संतानें। अगर एक ही माता पिता के दो संतानें होंगे तो वो आपस में भाई बहन कहलाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट है पति। पति का मतलब होता है वह पुरुष जो एक महिला से विवाहित हो, वह पुरुष जो एक महिला से शादी कर ले, तो वह पुरुष वह महिला का कौन बन जाता है? पति बन जाता है दोस्तों। पत्नी का मतलब हुआ वह महिला जिसका पुरुष पति हो, मतलब वैसा महिला जिसका शादी एक पुरुष से हो और वह उसका पति हो, वह क्या कहलाएगी? पत्नी कहलाएगी। भाभी,
भाई की पत्नी, हमारे भाई साहब का जो पत्नी होंगी वो कौन होगी? भाभी होंगी। अब देखिए बहनोई, बहन का पति, आपकी बहन का जो पति हुए वो हमारे आपके बहनोई हुए। कजन, कजन का मतलब चाचा, मामा, फूफा इत्यादि के पुत्र या पुत्री, मतलब चचेरा, ममेरा, फुफेरा के जो बेटा जो भाई हम लोग का होगा उन्हीं को कजन बोलते हैं। अब गोतनी, गोतनी मतलब क्या? दो भाइयों की पत्नियां आपस में गोतनी होती है। दो भाई रहेगा तो आजकल तो देखते हैं झगड़ा भी हो जाता है ना, अरे उससे ज्यादा उसको प्यार क्यों देता है, तो उसके बेटा को क्यों देख रहा है, अरे भौजी को काहे इतना मानता है, भावों नहीं, इसमें झगड़ा भी होता है। लेकिन बस ये रिलेशन आप ध्यान रखेंगे, जो गोतनी जो आपस में होगी दोनों को तो दाह रहबे करता है एक दूसरे से, लेकिन प्रेम भी होना चाहिए, तो उनको बोलते हैं दो भाइयों की पत्नियां आपस में गोतनी होगी। नहीं, अब देवरानी, नहीं, देवरानी किसको बोलेंगे? पति के छोटे भाई की पत्नी, पति के जो छोटे भाई होंगे उनको देवरानी बोला जाता है। और देवर किसको बोलेंगे? तो पति का छोटा भाई, जो हमारे पति का छोटा भाई, हमारे नहीं, मैं अपने किसी का छोटा भाई हूं नहीं, तो लड़कियां लोग, आप लोग सोचेंगे जो आपके पति होंगे उनके छोटा भाई आपका देवर और उनकी पत्नी आपका देवरानी। नहीं, चलिए अब देखते हैं जेठानी। जेठानी कौन होता है भैया? तो जेठानी का मतलब पति के बड़े भाई की पत्नी, पति के बड़े भाई की पत्नी को जेठानी बोला जाता है, ठीक है। और जिनको आप लोग जेठ जी बोलते हैं, मतलब ये क्या हुआ, उनको भैंसुर नहीं, गांव घर में कहते हैं भैंसुर है मेरे वो, नहीं, उनको बोला जाता है जेठ और उनकी पत्नी को जेठानी। ननद, पति की बहन, पति की जो बहन होती है ना वो ननद कहलाती है। ननदोई, ननदोई का मतलब क्या हुआ? पति की बहन का पति, पति की बहन का पति कौन कहलाएगा? ननदोई कहलाएगा। या गांव घर में तो बोलते हैं अरे ननदोसी तो अलग हुआ, नहीं, ननदोसी भी बोलते हैं, नहीं, लेकिन हम लोग बोलेंगे क्या? ननदोई। देखिए पिता माता, पिता माता कौन होते हैं? तो जो बच्चे को जन्म देते हैं, जो बच्चे को जन्म देंगे उन्हें क्या बोलेंगे? पिता माता बोलेंगे। नहीं, चाचा कौन होंगे? पिता का भाई, हमारे जो पिताजी का भाई साहब होंगे, बड़े भाई हो या छोटे भाई हो, वो मेरे क्या कहलाएंगे? चाचा जी कहलाएंगे। चाची तो चाचा की पत्नी चाची कहलाएंगी। मामा तो मामा कौन होंगे? माँ का भाई, वो मामा जी होंगे। मामी तो मामा जी की पत्नी, वो क्या कहलाएंगी? मामी कहलाएंगी। उसके बाद बुआ, तो बुआ कौन होंगे? पिता की बहन, हमारे पापा की जो बहन होंगी वो क्या कहलाएंगी? बुआ कहलाएंगी। उसके बाद फूफा, तो बुआ का पति फूफा कहलाएंगे। ससुर, ससुर कौन होंगे? पति या पत्नी का पति, नहीं, हमारे पत्नी का जो पति होंगे हमारे ससुर कहलाएंगे। जो आजकल लोग ससुर जी नहीं बोलते हैं, अपना पप्पा को तो कभी पप्पा नहीं कहेंगे, आ जाएंगे ससुराल में तो पप्पा जी, मम्मी जी, नहीं, तो वही क्या कहलाते हैं? ससुर कहलाते हैं। उसके बाद सास कौन हुए? तो जिनको सासू माँ आप बोलते हैं। पत्नी या पति की माँ, हमारे पत्नी की जो माँ होगी वो कौन कहलाएगी? हमारी सास। और हमारी जो माँ होगी हमारी पत्नी की सास। नहीं, अब देखिए दादा, दादा कौन होंगे? पिता का पिता, हमारे पिताजी के जो पिताजी होंगे वो मेरे दादाजी होंगे। दादी, हमारे पिताजी की माँ मेरी दादी। नाना, मेरी माँ का पिता मेरे नाना। और नानी, मेरी माँ की माँ मेरी नानी। उसके बाद पुत्र और पुत्री, ये कौन है? जिनके जन्म दिए गए हो, जिनके आप खुद के जन्म दीजिएगा, खुद आप जन्म देंगे जिनको, वह आपका क्या कहलाएगा? पुत्र, नहीं तो पुत्री कहलाएगी। बेटा जन्म दीजिए या बेटी जन्म दीजिए। उसके बाद भतीजी, तो भाई साहब की जो पुत्री होगी, बेटी होगी, वो आपकी भतीजी। और भतीजा जो भाई साहब का बेटा होगा वो आपका भतीजा कहलाएगा। दोस्तों अब देखिए भांजा या भांजी कौन होता है? तो बहन का पुत्र या पुत्री, आपकी बहन का जो बेटा या बेटी होगी आपको कौन होगा? ना कहते गांव घर में वो मेरा भैगना है, वो मेरी भैगनी है, मीन्स भांजा या भांजी यहाँ हम लोग रीजनिंग में यूज करेंगे। अब पुत्र वधु, पुत्र वधु का मतलब क्या हुआ? पुत्र की पत्नी, हमारे बेटा का जो पत्नी होंगी वो मेरी पुत्र वधु होगी, मीन्स पुतोह। उसके बाद दामाद, दामाद का मतलब क्या होता है? पुत्री का पति, पुत्री का पति, बेटी का जो पति होगी वह क्या कहलाएंगे? दामाद जी कहलाएंगे। पौत्र या पत्री, पौत्र या पत्री मतलब होता है पोता या पोती, तो पुत्र का पुत्र या पुत्री आपका पोता या पोती कहलाएंगे। अब नाती या नतनी, ये कौन कहलाएगा? तो पुत्री का पुत्र या पुत्री, आपके बेटा, आपके बेटी का जो बेटी होगा या बेटा होगा वह आपका नाती या
नतनी कहलाएगी। डायरेक्शन ध्यान में रखना है। डायरेक्शन कैसे हम लोग यूज करेंगे, ये आपको क्वेश्चन बनाने में यूज आएगा। जब आप प्रश्न बनाएंगे तो डायरेक्शन, अगर आपको बड़ा आदमी को दर्शाना होगा, जो आपसे बड़ा हो, तो उसको हमेशा ऊपर की ओर दर्शाइएगा। तीर के चिन्ह ऊपर दीजिएगा, इसका मतलब हुआ बड़ा आदमी, ऊपर की ओर। ठीक है दोस्तों, बड़ा आदमी को ऊपर की ओर दर्शाना है। आपसे अगर छोटा आदमी होगा तो वो आप अपने से नीचे दर्शाइएगा, नीचे की ओर तीर के चिन्ह दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ आपसे छोटा आदमी है। और आपके बराबर लेवल का आदमी होगा, समान लेवल का आदमी होगा आपका, तो आप अपने बाएं या दाएं दर्शाइएगा, समान या बराबर लेवल के आदमी का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बन जाएगा और आंसर आ जाएगा। मेन होता है दोस्तों फिगर। अगर क्वेश्चन बनाने में आप फिगर बना करके यूज करते हैं ना, तो क्वेश्चन तो यूं बनेगा। ठीक है ना, जैसे आपको मैं अभी एक क्वेश्चन बना के देखा। क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछेगा, जो ए पिता है बी का। क्वेश्चन देखिए आपको सॉल्व कैसे करना होगा। ए पिता है बी का, जो डी की बहन है, जबकि डी ई का भाई है, जो सी का पिता है, तो ए सी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए, तो भैया कैसे बनाएंगे इसको, तो एकदम फोटो मेन होता है। आपको मैं बताया हूं ना, देखिए फिगर बना के ऑप्शन दे दिया, नाना, दादा, पिता, इनमें से कोई नहीं। ऐसे ही आपके एग्जाम में रहता है क्वेश्चन, तो आपको सॉल्व करना होगा दोस्तों। तो देखिए कैसे एक एक स्टेप पढ़ेंगे और बनाएंगे। अभी आप सीख रहे हैं, इसीलिए अभी थोड़ा समय लगे तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद समय मैनेज करके कैसे बनाएंगे ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। ए पिता है बी का। अब देखिए दोस्तों, ये ए है, ये क्या है, ए, जो पिता है किसका, बी का। तो बी का पिता है तो ए ऊपर की ओर होगा ना दोस्तों, क्योंकि बड़ा है, बताए थे जो बड़ा होगा वो ऊपर होगा। ए पिता है बी का, तो यहाँ पिता लिख दीजिए। ए पिता है बी का। ठीक है, अब देखिए, जो डी की बहन है, जो ये बी जो है क्या है, डी की बहन है, ये हो गया आपको डी, ये क्या हो गया, बहन है। इसका मतलब पता मुझे चल गया, जो डी जो है क्या है, लड़की है दोस्तों। ठीक है, ये बी जो है सो क्या है, लड़की है। ए पिता है बी का, जो और जो कि बहन है डी का, मतलब डी की ये बहन हो गया, तो ये लड़की हो गया, ये पता चल गया। आगे पढ़िए, जबकि डी ई का भाई है, ये डी जो है किसका भाई है दोस्तों, ई का। तो यहाँ पर तो समान संबंध हो रहा है दोस्तों। तो जब समान हो रहा है तो लेफ्ट या तो राइट देंगे, तो लेफ्ट तो हो चुका है तो राइट हम लोग देंगे दोस्तों। तो ये डी जो है ई का क्या है दोस्तों, भाई है। ये डी ई का भाई है, जो सी का पिता है। डी जो है ई का भाई है, जो सी का क्या है, पिता है, मतलब इसका ये पिता है। तो यहाँ सी लिख दीजिए और इसका लिख दीजिए पिता। ये डी ई का भाई है, जो सी का पिता है, मतलब ये ई जो है सी का क्या है, पिता है, तो पिता हो गया। तो अब क्वेश्चन आपको कह रहा है, जो तो बताए कि ए सी से किस प्रकार संबंधित है। तो बताइए ए जो है ये सी से किस प्रकार संबंधित है। तो किस प्रकार है दोस्तों, इसका अगर देखिए ये बहन है, ये भाई है, तो ये तीनों भाई बहन हुआ। और इसका पिता अगर ए है तो इसका भी पिता होगा, इसका भी पिता होगा, ये दोनों का क्या होगा, ये पिता होगा। और इसका ये बेटा है सी, तो सी का पिता हुआ ई, तो इसके पिता के पिता, इसका कौन लगेगा, दादाजी नहीं लगेगा। अभी आपको पीछे थ्योरी बताया ना, जो दादाजी कौन होंगे, हमारे पिताजी के जो पिताजी होंगे वो हमारे दादाजी कहलाएंगे। तो इसके पिताजी के पिताजी ए से किस प्रकार संबंधित है, सी। तो ए जो है सी से दादाजी के रिलेशन में संबंधित है। अब देखिए तो ऑप्शन में दादा है, नाना, दादा, दादा, ऑप्शन नंबर बी टिक मार देंगे, हो गया आंसर। समझे ना दोस्तों। तो मेन है दोस्तों ये रिलेशन जो अभी मैं आपको पीछे बताया हूं, बैक करके आप देखिए, वो आपको याद रखना चाहिए। तो आज मैं ये तो सिर्फ इंट्रो दिया हूं दोस्तों, ये आपको सिर्फ ट्रेलर है इस चैप्टर का। अभी तो पूरा पिक्चर बाकी है भैया, पूरा क्वेश्चन अभी मैं आपको बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप। तो दोस्तों आपको आज का HW रहा, जो ये जितना मैं थ्योरी पीछे पढ़ा दिया हूं अभी, ये याद आप लोग सभी आदमी कॉपी पर नोट करके कर ही लीजिएगा। यानी तो 10 बार 15 बार उसको लिखिए, 2 बार 4 बार वीडियो देखिए, अपने आप माइंड में सेट हो जाएगा। और उसके बाद इस चैप्टर का ब्लड रिलेशन चैप्टर का एक भी क्वेश्चन दोस्तों आपको नहीं छोड़ना है, गर्दा एकदम उड़ा देना है, धुआं धुआं उड़ा देना है। आप पढ़ के जाएंगे, चाहे वो RRB NTPC हो, ग्रुप डी हो, या बैंक रेलवे SSC पुलिस, कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, क्वेश्चन देखेंगे गर्दा छुड़ा देंगे, ऐसा आपको मैं बना दूंगा। बस आपको बोले हैं ये पढ़ के अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, तो कर ही लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में, तो उसमें आपको मैं क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों।